हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, हम लोग कॉलेज डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सीखने की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने मैनेज मेडिसिन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने सारा यूआई कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जब हम लोग ऐड मॉडल को क्लिक करे थे तो ऐड मॉडल हमारा ओपन हो रहा था। तो ये सारे चीज़ हम लोग कर रखे थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं रिकॉर्ड्स वाला पेज बनाऊंगा। रिकॉर्ड्स वाले पेज में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बॉक्स होगा, सेलेक्ट ईयर होगा, हमारा सर्च सेलेक्ट मंथ होगा, और यहाँ पे हम लोग का व्यू कर सकेंगे कोई भी पार्टिकुलर हिस्ट्री जो कि हमारा रिकॉर्ड्स में होगा कि कौन सा स्टूडेंट कब किस तारीख को क्या लिया है। तो हम लोग सपोज कि अगर ये देख सकते हैं स्टूडेंट है ये और रोल नंबर है ये और डेट इतने तारीख को इसने क्या लिया, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा एक मॉडल ओपन हो जाएगा और उस डिटेल यहाँ पे डिटेल दे देगा कि कौन सा मेडिसिन उसने लिया। अगर सपोज यहाँ पे उसी दिन का सिर्फ एक ही दिन का यहाँ पे दिखेगा जो डेटा यहाँ पे वो ऑलरेडी लेके रखेगा। ठीक है, सपोज अगर आपको कुछ और फाइंड करना है, जैसे मैं अगर रोल नंबर 111 से फाइंड करूँ, यहाँ पे 111 से फाइंड करके तो आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल डेटा मुझे यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि उसने कब कब लिया था। तो एक तो 14 तारीख को लिया था, फिर से दोबारा 14 तारीख को लिया था, और सपोज कि अगर नेक्स्ट डेट को ले तो उस टाइम भी वो उसका यहाँ पे डेटा शो करेगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग मॉडल्स को करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों, हम लोग चलते हैं सबसे पहले VS कोड के अंदर, और जैसा कि आपको पता है ये एक पेज है, तो हम लोग को सबसे पहले एक कंपोनेंट पेज के अंदर बना लेना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेजेस फोल्डर के अंदर आपका एडमिन है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जितना भी पेजेस है एडमिन से रिलेटेड है, तो हम लोग एडमिन फोल्डर के अंदर यहाँ पे मल्टीपल पेजेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडमिन के अंदर हमारा डैशबोर्ड फोल्डर है, मैनेज मेडिसिन फोल्डर है और रजिस्टर स्टूडेंट। तो इसी तरह से हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड्स नाम करके फोल्डर बना लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे और एडमिन के अंदर राइट क्लिक करेंगे, एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे नाम लिखेंगे इसका रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स नाम करके एक फोल्डर बना लेंगे और यहाँ पे सिंपल सा JSX फाइल और CSS फाइल इसके अंदर बना लेंगे। तो रिकॉर्ड्स .jsx फाइल और records.css फाइल भी हम लोग बना लेंगे, records.css फाइल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और JSX ओके यहाँ पे रिकॉर्ड्स हो गया, तो हम लोग को रीनेम कर देते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, record.css फाइल। और अब हम लोग चलते हैं इसको JSX फाइल में और यहाँ पे RAFC करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड कैपिटल R कर देते हैं, कैपिटल R, और ऊपर में जाके हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं record.css फाइल को, import /com// और record.css, एक सेकेंड, record.css। ठीक है, सेव कर देंगे। अब हम लोग दोस्तों इसको एक पेज बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे app.jsx में, राउट ऐड कर लेते हैं। इस पूरे राउट को हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे admin/manage मेडिसिन की जगह पे अब हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट देंगे और यहाँ पे मैनेज मेडिसिन कंपोनेंट की जगह पे हम लोग जो अभी जस्ट तुरंत बनाए हैं क्या है, record.jsx। तो record.jsx यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं /pages admin record और रिकॉर्ड के अंदर। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इस पाथ को कॉपी करते हैं दोस्तों। इस पाथ को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और चलूँगा अपने dashboard.jsx में, क्योंकि वहाँ पे हमारा कार्ड है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो रिकॉर्ड्स हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिंक लगा देते हैं, LIN के लिंक लगा देंगे और इसमें भी इसको भी इनक्लोज करा देंगे लिंक टैग से। अब इसके अंदर चलेंगे और 2 एट्रीब्यूट लगाएंगे। 2 एट्रीब्यूट में हम लोग जो वहाँ पे से कॉपी किए थे इसको पेस्ट कर देंगे, /admin/report। मैं सेव कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा 1 2 3 तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट पेज पे आ चुका हूँ। ठीक है, रिपोर्ट। तो इस तरह से दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे इसको डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए धीरे धीरे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग देख लेते हैं। रिकॉर्ड्स पेज में जाएंगे और यहाँ पे आप लोग ओके ये देखिए रिकॉर्ड्स है, तो हम लोगों ने रिपोर्ट बनाया ना, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं रिकॉर्ड कर देते हैं, RECORD। ये जाएंगे RECORD, सेव कर देते हैं और JSX फाइल में app.jsx फाइल में भी यहाँ पे रिपोर्ट के जगह पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड। ठीक है, अब सेव कर देते हैं। तो अब मुझे वहाँ पे दोस्तों वो रिकॉर्ड्स दिखेगा। ठीक है, मैं बैक चलता हूँ, रिकॉर्ड्स पे आता हूँ तो यहाँ पे रिकॉर्ड मुझे दिख रहा है। चलो सर, बढ़िया है। अब हम लोग दोस्तों इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसमें जो अभी हम लोगों ने बनाया, कौन सा, record.jsx में, और record.css को राइट साइड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे जाएंगे और इसमें क्लास नेम ऐड करेंगे रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे और इसमें स्टाइलिंग्स ऐड कर देंगे जो हम लोग हर पेज में किए आ रहे हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक, पैडिंग 60 पिक्सल और 100 पिक्सल। सेव कर देंगे
और दोस्तों क्योंकि आप लोग को मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले बैक टू डैशबोर्ड बटन है, यहाँ पे लिंक है, तो हमें यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इसको मल्टीपल पेजेस में यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। जैसा कि मैं अगर आपको दिखाऊं, रजिस्टर स्टूडेंट में जाएंगे और रजिस्टर स्टूडेंट और JSX में अगर जाऊँ मैं, तो वहाँ पर हम लोग का बैक टू डैशबोर्ड बटन है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पूरे डिव को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लिया। आप record.jsx में जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एरर देगा क्योंकि हम लोग का लिंक अभी हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं कराया। तो चलिए इसमें इंपोर्ट करा लेते हैं हम लोग लिंक। इंपोर्ट लिंक करा लो, कहाँ से भाई? इंपोर्ट लिंक करा लो रिएक्ट रॉटरडॉम से। उसके बाद फिर हमारा एरोबैक आइकन को हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ नीचे चलेंगे, इंपोर्ट एरो बैक आइकन को कहाँ से हम लोग को इंपोर्ट कराना है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ जाके रजिस्टर स्टूडेंट से। ये देखिए एरो बैक आइकन है, फ्रॉम मटेरियल व्यू आइकन एरो बैक, ठीक है। यहाँ जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, फ्रॉम मटेरियल व्यू आइकन एरो बैक, सेव कर देंगे। तो अब हम लोग को UI पे चले तो आप लोग को यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड बटन दिख रहा है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब हम लोग का सर्च बॉक्स है, तो चलिए सर्च बॉक्स को भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ जाएंगे, इसके जस्ट नीचे हम लोग को जाना है, बस इसमें जाएंगे। उस सर्च बॉक्स जो हम लोगों ने बनाया है SEARCH सर्च बॉक्स कॉमन कंपोनेंट, उसको कॉल कर देंगे। उसके बाद फिर इसके लिए हम लोग को इनपुट फील्ड यहाँ पे हैंडल करना होगा एक स्टेट। उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टेट हैंडल कर लेंगे, यूज स्टेट का। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यूज स्टेट को इंपोर्ट करा लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ऑटो इंपोर्ट हो चुका है यूज स्टेट हमारा फ्रॉम रिएक्ट से। तो मैं इसको सेव कर दूंगा। और यहाँ पे अब हम लोग को वैल्यू के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या पास कर देंगे, ये स्टूडेंट रोल को पास कर देंगे, ठीक है। और एक फंक्शन बनाते हैं जो हमारा ऑन चेंज होगा। तो कॉन्स्ट ऑन चेंज फील्ड FIELD, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू आएगा हमारा। और यहाँ पे हम लोग को इसको वैल्यू को सेट करना है, सेट स्टूडेंट रोल में हम लोग को इस वैल्यू को सेट करना है, ठीक है। सेव कर देंगे और ऑन चेंज हम लोग इसको पास कर देंगे, ऑन चेंज इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन ऑन चेंज फील्ड, सेव कर देंगे। और इसमें प्लेस होल्डर हम लोग को पास कर देना होगा, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू हम लोग इसमें पास कर देंगे सर्च बाय रोल नंबर, सेव कर देंगे। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो सर्च बॉक्स होगा वो सर्च बाय रोल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और हमारा इनपुट फील्ड चेंज हो रहा है, चलो बढ़िया है। अब दोस्तों अब हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट ईयर, ये जितने भी हम लोग को होगा वो हम लोग डाल देते हैं। तो चलिए हम लोग इसका UI बना लेते हैं। तो दोस्तों इसके नीचे आके हम लोग को क्या करना होगा, एक डिव ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, जिसका कि हम लोग क्लास नेम जो उसका पेरेंट का क्लास नेम देंगे रिकॉर्ड डेट ब्लॉक। और उसमें हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट ईयर। और फिर एक और डिव इसमें नीचे बनाएंगे जिसपे कि रिकॉर्ड डेट ईयर इसका क्लास नेम देंगे। और एक और डिव बनाएंगे जिसमें रिकॉर्ड ईयर नाम रखेंगे। और उसमें जो पार्टिकुलर करंट ईयर चल रहा होगा उसका नाम दे देंगे यहाँ पे 2025। अभी तो डेटा हमारा स्टैटिक है, तो अभी आप लोग देख ले ऐसे। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी हमारा सेलेक्ट ईयर 2025 कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसमें स्टाइलिंग सेट कर देते हैं। CSS फाइल में जाएंगे हम लोग, एक एक करके इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड डेट ब्लॉक में मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स एक्शन कॉलम और गैप 20 पिक्सल कर देते हैं। फिर उसके बाद रिकॉर्ड डेट ईयर में डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स रैप को रैप कर देना है, गैप को 10 पिक्सल कर देना है। और फिर रिकॉर्ड ईयर जो हम लोग यहाँ पे पार्टिकुलर जो ईयर का दिखाएंगे, नंबर ऑफ ईयर दिखाएंगे, पैडिंग 15 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। होवर करने पे हमारा बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह हो जाए, कर्सर कलर जो हमारा व्हाइट हो जाए और कर्सर जो है पॉइंटर हो जाए। तो मैं सेव कर दूंगा। जैसे सेव करूंगा तो अब आप देखो यहाँ पे मुझे 2025 करंट ईयर जो दिख रहा है वो इस तरह से दिख रहा है। तो चलो मैं कुछ और ऐड करके दिखाऊं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद 2025 से लेके 2026 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए 2025 2026 हो चुका है हमारा। इसी तरह से दोस्तों हम लोग को मंथ के लिए भी ऐड कर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से लेके कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे चलूँगा और पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट ईयर के जगह पे हम लोग को सेलेक्ट मंथ कर देंगे। मंथ करने के बाद हम लोग यहाँ पे चलो सपोज कि मैं जनवरी ले लेता हूँ, जनवरी, ठीक है, जनवरी हो जाएगा। उसके बाद फिर फरवरी सेव कर देते हैं। तो अब आपको दिखाऊं मैं, तो ये देखिए हमारा सेलेक्ट मंथ में भी जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, दोनों का स्टाइलिंग सेम हम लोगों ने यूज़ कर लिया, रीयूज़ कर लिया। तो अब दोस्तों अब हम लोग को यहाँ पे दिखाना है, सपोज ये तो सॉफ्टवेयर हम लोग 2025 में बना रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर तो इसका होगा 2025 ही, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ 2025 ही स्टार्टिंग ईयर होगा। सपोज फ्यूचर में आके अगर हमारा 2023 हो जाता है लिस्ट, सपोज कि 2020 हो जाता है, 2030 हो जाता है सपोज, तो हम लोग क्या करेंगे 2030 यहाँ पे दिखाएंगे, फिर 2029, 2028, 2027, 2028। तो मतलब क्या है कि जो करंट ईयर चल रहा होगा हम लोग को सबसे पहले दिखाना है, और जो सबसे लास्ट में होगा वो हम लोग को 2025, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2025 में ही इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, इसको हैंडल करना होगा अलग तरह से। तो अब देखो, अब यहाँ पे लॉजिक
लॉजिक वाला काम चलेगा। तो मैं CSS फाइल को अभी फिलहाल कुछ देर के लिए बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे स्टेट हैंडल करते हैं दोस्तों। 3 स्टेट हम लोग हैंडल करेंगे, एक ईयर के लिए, एक मंथ के लिए, और एक जो होगा हम लोग का करेंट ईयर हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर चलता हूँ और 3 यहाँ पे 2 स्टेट और ले लेता हूँ। एक जिसमें कि लिस्ट ऑफ ईयर हम लोग स्टोर कराएंगे और सेट लिस्ट ऑफ ईयर इसमें डाल देंगे, उसको एम्प्टी अरे स्टोर करा देंगे शुरू में। फिर उसके बाद कॉन्स्ट लिस्ट ऑफ मंथ हम लोग यहाँ करेंगे और सेट लिस्ट ऑफ मंथ्स। मतलब क्या कि जो जो अभी मंथ्स बीत चुका है उसी मंथ्स को सिर्फ हमें दिखाना है। ये नहीं कि अभी आज सपोज कि आज अप्रैल है तो मैं क्या करता हूँ कि मार्च मतलब आगे का भी फ्यूचर का जो मतलब मंथ होगा वो दिखा दो। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, जो पास्ट हो चुका है बस उसी का दिखाना है, उस ईयर का। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। और करंट स्टोर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्टोर करा रही है न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर। तो ये क्या करेगा, ईयर को हमें रिटर्न कर देगा कि कौन सा करंट ईयर है। ठीक है, तो ये हो गया अब दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे यूज इफेक्ट। जैसे ही पेज लोड हो हमारा तो मैं क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट फंक्शन को कॉल करूँगा ताकि हमारा कुछ लॉजिक चल सके। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, एक एम्प्टी अरे पास कर देंगे और यहाँ पे यूज़ इफेक्ट देखो, ये यूज़ इफेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है फ्रॉम रिएक्ट से। तो इस तरह से आप लोग को भी इंपोर्ट करा लेना है। अब चलिए हम लोग इसमें लॉजिक लगाते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, करंट वैल्यू को स्टोर कराएंगे ताकि हम लोग कंपेयर करेंगे ना, ताकि हमें वहाँ पे उसको एक्टिव स्टेटस भी तो दिखाना है। तो सिलेक्टेड ईयर में हम लोग यहाँ पे क्या करिए, इनिशियल वैल्यू हम लोग एम्प्टी ले लिए, एम्प्टी स्ट्रिंग, और सिलेक्टेड मंथ का भी हम लोग यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिए। ठीक है, अब हम लोग लॉजिक वाला काम करते हैं। तो यूज इफेक्ट के अंदर चलेंगे और यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे लेट अरे। सपोज एक मैंने एम्प्टी अरे लिया और यहाँ पे फॉर लूप लगाया i इज इक्वल टू 2025 और i लेस देन कब तक हो भाई, करंट ईयर। सपोज अगर मेरा 2025 ही होगा, ठीक है, 2025 आज करंट ईयर क्या है 2025, तो ये क्या होगा, i इज इक्वल टू 2025 होगा और ये करंट वैल्यू जो है i लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू होगा। तो ये क्या कर देगा कि इसमें अनशिफ्ट कर देगा। मतलब क्या कि एरे के 0th इंडेक्स में हम लोग पुश कर रहे हैं, एरे के लास्ट में नहीं, एरे के शुरू में ही हम लोग पुश करवा रहे हैं और उसको i.to स्ट्रिंग में पास कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देगा हमारा दोस्तों कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सपोज चलो ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये एक बेसिक सा चीज़ है। करंट ईयर को मैंने लिया, अगर करंट ईयर सपोज 2030 हुआ, ठीक है, 5 साल बाद 2030 हुआ, तो ये कितने बार लूप चलेगा हमारा, 6 बार, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो हमें 6 लिस्ट ऑफ ईयर हमें यहाँ पे इसमें अरे में एंट्री करा देंगे। ठीक है, तो आप उसको जैसे ही अरे हमारा मतलब अनशिफ्ट करा देंगे, जो 0th इंडेक्स पे हमारा इनपुट करेंगे, तो यहाँ पे सेट लिस्ट ऑफ ईयर में अरे आ जाएगा और सेट सिलेक्टेड ईयर में जो हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे ना, सेट सिलेक्टेड ईयर, ये देखो सेट सिलेक्टेड ईयर में हमें क्योंकि उसका स्ट्रिंग को भी टारगेट करना है, तभी हम लोग वहाँ पे एक्टिव स्ट्रिंग दिखा पाएंगे। तो सेट सिलेक्टेड ईयर में हम लोग एरे ऑफ 0 डाल दिए। ठीक है, मतलब क्या कि जो सबसे पहला वाला होगा वो डाल दो। मतलब जैसे पेज लोड होगा तो हमारा जो करंट ईयर चल रहा होगा, जो सबसे पहला ईयर चल रहा होगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद अगर आप लोग को फिर भी कंफ्यूजन है तो आप लोग console.log करके सब चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। console.log में हमारा एरे क्या हो रहा है, ठीक है, ये एरे में क्या हो रहा है, तो हम लोग सारे चीज़ आप लोग कर सकते हैं। तो आप पे लोग पे डिपेंड है, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो। अब देखो, अब हम लोग मंथ्स का लॉजिक करते हैं। तो ईयर का लॉजिक हमारा हो चुका है, अब हम लोग यहाँ चलेंगे मंथ्स का लॉजिक। तो देखो, एक मैंने एरे लिया जिसमें हम लोगों ने सारा मंथ्स को स्टोर करा लिया। ठीक है, सारे मंथ्स को, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर दिसंबर तक। अब यहाँ पे कॉन्स्ट एक करंट मंथ इंडेक्स, तो हम लोग को जो न्यू डॉट गेट मंथ होता है ना, तो ये हमें उस पर्टिकुलर जो हमारा करंट मंथ चल रहा होता है उसका इंडेक्स देता है। जैसे अगर जनवरी है तो वो 0 रिटर्न करेगा, फरवरी है तो वो 1 रिटर्न करेगा, मार्च है तो वो 2 रिटर्न करेगा। तो वो हम लोगों ने इंडेक्स में स्टोर करा लिया। और कॉन्स्ट पास्ट एंड करंट मंथ्स, मतलब क्या कि मतलब पास्ट और करंट मंथ, फ्यूचर का मंथ नहीं। तो हम लोग क्या कर देंगे, मंथ्स डॉट स्लाइस 0 से लेके करंट मंथ इंडेक्स +1 कर देंगे। तो ये क्या कर देगा, जितना भी हमारा चल रहा होगा, सपोज आज चल रहा है अप्रैल, सपोज अप्रैल चल रहा है तो उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4 होगा, सॉरी इंडेक्स हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 4, तो 0, 1, 2, 3, तो अप्रैल तक लेगा क्योंकि 4 तक तो नहीं जाता है, एक लास्ट वाले को छोड़ना होता है। तो हमें वहाँ पे लिस्ट आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बस। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सेट लिस्ट ऑफ मंथ्स में इस एरे को डाल देंगे पास्ट मंथ में, और यहाँ पे सेट सिलेक्टेड मंथ्स में, मतलब सेट सिलेक्टेड मंथ्स जो अभी करंट मंथ चल रहा होगा उसको यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करा देंगे। तो कैसे करेंगे, पास्ट एंड करंट मंथ्स जो एरे में हम लोग स्टोर कराए हैं मंथ्स को, तो उसमें हम लोग पास्ट एरे मंथ्स डॉट लेंथ -1, मतलब क्या कि सबसे लास्ट वाला जो करंट मंथ चल रहा होगा वो सबसे लास्ट वाला होगा ऑब्वियसली। जैसे यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे चल रहा है करंट मंथ जो चल रहा है मार्च चल रहा है, तो उसका सबसे लास्ट में है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, लेंथ डॉट -1 करा दे रहे ताकि हमारा लास्ट वाला स्टोर करा दे। तो इसमें सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद
अब दोस्तों अब जो हम लोग यहाँ पे स्टैटिकली यहाँ पे दिखा रहे हैं ना लिस्ट, तो अब हम लोग यहाँ पे डायनेमिकली करना होगा। तो अब मैं यहाँ पे से एक को हटाता हूँ और यहाँ पे हम लोग कंडीशनली रेंडरिंग कराएंगे। यहाँ पे मैप लगा देंगे, जैसे सपोज यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूंगा और यहाँ पे क्योंकि हम लोग को ईयर दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे ईयर के लिए कर रहे हैं ना हैंडल। ये देखो लिस्ट ऑफ ईयर, लिस्ट ऑफ ईयर में हम लोग चलेंगे, लिस्ट ऑफ ईयर डॉट मैप, यहाँ पे जाएंगे, आइटम आएगा हमारा और इंडेक्स आएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग रिटर्न कराएंगे, रिटर्न, और ये हमारा, ये थोड़ा सा लॉजिक वाली चीज़ है, आप लोग को समझना होगा अच्छे से, ठीक है। और इस डिव को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इस डिव को कॉपी करेंगे, कट मारेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आइटम दिखाना है, आइटम, आइटम। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, सेव कर दिया। तो अब आप देखिए ये मुझे यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो हमें 2025 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलो अब हमें सेलेक्ट मंथ का भी करना है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ चलेंगे और सिलेक्ट मंथ को सारे चीज़ को बस ऊपर से लेके कॉपी कर लेते हैं। ये देखो ये पूरे लेंगे, इसको मैं कॉपी करूँगा, इस पूरे डिव को हटा के यहाँ से पूरे डिव को पहले मैं हटाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और लिस्ट ऑफ मंथ के जगह पे मैं अब लिस्ट ऑफ ईयर के जगह पे मैं अब लिस्ट ऑफ मंथ कर दूँगा। तो मैं सेव कर दूँगा। तो अब आप देखोगे मुझे वहाँ पे सिलेक्ट मंथ, ओके एक सेकेंड, सिलेक्ट मंथ, रिकॉर्ड ईयर आइटम है, रिकॉर्ड ईयर लिस्ट ऑफ मंथ है, ये क्यों नहीं आया, लिस्ट ऑफ मंथ, एक सेकेंड, ओके। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। तो देखो जैसे यहाँ पे जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च हो गया। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमें लिस्ट भी आ गया कि कौन सा मंथ चल रहा है। तो अभी मार्च चल रहा है तो यहाँ पे मार्च से मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलो बढ़िया है ये चीज़। अब दोस्तों अब हमें यहाँ पे इसको शो करवाना है सिलेक्टेड। ये देखो जैसे मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो सिलेक्टेड ईयर मतलब करेंट ईयर और करेंट मंथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा यहाँ पे दोस्तों कि ये देखो ये जो हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट्स लगाया ना क्लास नेम में और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर के, ये हम लोगों ने जानबूझ के किया। हम लोगों ने यहाँ पे अब हमको यहाँ पे लिखना है, कंडीशन लगाना है क्या, कि अगर मेरा ये देखो जो हम लोग स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर करा रहे हैं ना, ये देखो मैं जाऊँ जो कहाँ है, ये देखो सेट सिलेक्टेड ईयर है ना, ये सिलेक्टेड ईयर जो स्ट्रिंग में हम लोग स्टोर करा रहे हैं। अगर सिलेक्टेड ईयर यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, अगर सिलेक्टेड ईयर इज इक्वल टू अगर मेरा आइटम हुआ, ठीक है, तो भाई एक और क्लास ऐड कर दो, जैसे कि एक्टिव स्टेट्स और यहाँ अदरवाइज मुझे नल कर दो, ठीक है, नल कर दो। चलो ठीक है, नल कर देंगे। अब इस एक्टिव स्टेट्स में जाएंगे, इसको सेव कर लेंगे, इसको सेव करेंगे, कॉपी करेंगे और CSS फाइल में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक स्टाइलिंग सेट कर देंगे डॉट इसमें, और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम लोग कलर कोड ये कर देंगे 255674 और यहाँ पे कलर जो है वो हम लोग वाइट कर देंगे, वाइट, सेव कर देंगे। अब अगर मैं चलूँ यहाँ पे लेके और यहाँ पे लेके चलो तो देखो 2025 हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। चलो अब इसी तरह से मार्च के लिए भी कर लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे हम लोग और record.jsx में यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे क्या, सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ बस चेंज कर देंगे। कॉपी किया मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड ईयर के जगह पे सिलेक्टेड मंथ कर देंगे, सिलेक्टेड मंथ इज इक्वल टू आइटम, सेव कर देते हैं। अब देखो जैसे पेज लोड होगा तो देखो ये ऑटोमेटिकली हमारा मार्च सेलेक्ट हो गया है, सिलेक्टेड ईयर सिलेक्टेड मंथ मार्च। तो इस तरह से ये लॉजिक भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब सपोज़ कि अब जैसे ही हमारा पेज लोड होगा ना, तो हम लोग यूज़ इफेक्ट एक बार और कर लेते हैं। यहाँ चलेंगे और एक यूज़ इफेक्ट और लगा देते हैं ताकि हमारा फेच डेटा कर सके जब हम लोग इनिशियली मतलब बाद में जब फेच करें ना डेटाबेस से तब, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे और ये हमारा यहाँ पे एम्प्टी एरे लेगा, ठीक है। यहाँ चलेंगे, यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंसी डाल देंगे। डिपेंडेंसी क्या डालेंगे, जब मेरा सिलेक्टेड मंथ और सिलेक्टेड ईयर चेंज हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, इसको इस दोनों को पेस्ट कर देंगे, सिलेक्टेड ईयर सिलेक्टेड मंथ, सेव कर देंगे। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे क्या, अगर मेरा सिलेक्टेड मंथ इज इक्वल टू इम्प्टी है या सिलेक्टेड ईयर इम्प्टी है तो रिटर्न कर दो भाई, कुछ मत करो, अदरवाइज फेच डेटा करवा दो। तो एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, कॉन्स्ट फेच डेटा और ये हमारा एसिंक्रोनस होगा, ठीक है, एसिंक्रोनस होगा। हम लोग बाद में इन सब चीज़ को हैंडल करेंगे, अभी फिलहाल एक फंक्शन बना के छोड़ देते हैं बस, और कुछ नहीं। सेव कर देते हैं। तो ये फेच फंक्शन हमारा जब भी हम लोग बाद में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हम लोग सिंपल सा इसको कॉल कर लेंगे, सेव कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे। तो हम लोगों ने करना ही भूल गए
कि जैसे अगर सेलेक्ट करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाना चाहिए। जैसे अगर जनवरी पे क्लिक करें तो जनवरी सिलेक्ट हो जाना चाहिए, फरवरी को करें तो फरवरी। तो ऑन क्लिक प्रॉपर्टी भी हम लोग को लगाना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं, और यहाँ चलने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो डिव हम लोग ने यहाँ पे क्लोज कर रखा था, ये वाला डिव जिस पे क्लास नेम रिकॉर्ड ईयर वाले पे हम लोग यहाँ पे चलेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करा रहे हैं। तो ऑन क्लिक पे जाएंगे, ऑन क्लिक प्रॉपर्टी लगाएंगे इस डिव पे। कुछ नहीं करना हमें, बस ये इसको फंक्शन को कॉल करना है जो कि हमारा सेट ये देखो जहाँ पे हम लोग मंथ को सिलेक्ट कराने है, ईयर को, ये देखो ये वाला जो सेट सेलेक्टेड ईयर, ये देखो सेट सेलेक्टेड ईयर में जाएंगे और इसको कॉल कर देंगे। बस सेट सेलेक्टेड ईयर में जाएंगे और इसमें इस आइटम को पास कर देंगे, ठीक है, सेट सेलेक्टेड। और सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पे चलेंगे और जो मंथ वाला होगा उसमें हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक पे लगाएंगे एक इवेंट हैंडलर। ऑन क्लिक पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग हैरो बैक फंक्शन होगा हमारा, इक्वल्स टू हैरो बैक फंक्शन होगा हमारा, और यहाँ पे हम लोग सेट सेलेक्टेड ईयर, सेट सेलेक्टेड मंथ में हम लोग इस आइटम को पास कर देंगे, आइटम जो हमारा ये आइटम आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ, अब सेव करूँगा तो अब आप देखो जैसे मैं फरवरी को क्लिक करूँगा 1 2 3 तो देखो फरवरी हमारा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जैसे ही हम लोग जनवरी पे क्लिक करेंगे जनवरी हो रखा है, मार्च को क्लिक करें मार्च हो रखा है। अब सपोज आपको मार्च अब ईयर का देखना है तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो हम लोग डायनेमिकली ले रहे हैं ना, फेच करें उसको यहाँ पर से डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर देते हैं करंट ईयर। सपोज कि आज जो है वो 2030 हो गया, ठीक है, 2030 हमारा करंट ईयर। अब मैं यहाँ चलूँगा, पेज को जैसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखो मुझे यहाँ पे 2030, 29, 28, 27, 26, 25 यहाँ तक दिख रहा है। अब जैसे मैं 27 पे क्लिक करूँगा तो 27 सेलेक्ट हो गया है, 29 पे करूँगा 29, 25 पे करूँगा 25। तो ये डेटा मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखता रहेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग जो वहाँ पे स्टैटिक करें उसको डायनेमिकली वापस कर देते हैं वैसे, और इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है ये हेडर्स बनाना, मतलब लिस्ट बनाना है। तो चलिए हम लोग इसके लिए नीचे चलते हैं, ये ऑटोमेटिकली हम लोग को बना चुके हैं ऑलरेडी, बस हमको इसको रीयूज़ करना है। तो एक काम करते हैं, ये रिकॉर्ड डेट ब्लॉक है, इसको हम लोग बंद करते हैं, कोलैप्स कर दिया है, ठीक है। एक डिव बनाते हैं हम लोग, और आपको पता होगा कि हम लोग ऑटोमेटिकली ये ऐसा कुछ बना चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ यूआई पे ही दिखा दूँ तो इस तरह का हम लोग को कार्ड और हेडर हम लोग ऑटोमेटिकली बना चुके हैं। कहाँ पे, तो अगर मैं आपको यहाँ पे मैनेज मेडिसिन में जाऊँ तो मैनेज मेडिसिन में हम लोग इस तरह का ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं, तो बस वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे मैनेज मेडिसिन .jsx में, ये देखो मैनेज मेडिसिन .jsx में, और इस मैनेज मेडिसिन कार्ड को पूरे को कॉपी करेंगे। ये देखो ये पूरा जो डिव है ना मैनेज मेडिसिन कार्ड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से जाऊँगा कॉपी किया। अब रिकॉर्ड .jsx में आऊँगा और इस डिव के हटा के इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से और इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो कुछ को हमें हटाना है, जैसे डिलीट और एडिट आइकन को हम लोग को हटा देते हैं, ठीक है। डिलीट और ओके एक सेकेंड, इसको रहने देते हैं क्योंकि हमें इसको इंपोर्ट कराना होगा। तो एडिट और डिलीट को जल्दी जल्दी इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे मेडिसिन मॉडल, ओके मैनेज मेडिसिन, यहाँ जाएंगे, ये देखो एडिट और डिलीट आइकन को हम लोग को यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे record.jsx में ऊपर में आके पेस्ट कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा वो मतलब अनडिफाइंड ना ले एरर ना दे। सेव कर देंगे, तो सेव करने के बाद अब देखो मे बी अब हमारा पेज शो करे, ठीक है। मैं रिकॉर्ड्स में चलूँगा, रिकॉर्ड्स में तो चलो ये हमारा डेटा आ रहा है, सीरियल नंबर, मेडिसिन नेम, एडेड क्वांटिटी। अब चलो अब हमें क्या करना है, ये डेटा डालना है, व्यू स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और डेट। चलो ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, और हेडर हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा हेडर। तो यहाँ पे डाल देते हैं व्यू, ठीक है, व्यू। उसके बाद फिर स्टूडेंट नेम डाल देंगे, स्टूडेंट नेम कर देंगे, और हमारा क्या है, रोल नंबर है, यहाँ पर रोल नंबर कर देंगे, और रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर कर देंगे, और यहाँ पे हमारा डेट रहेगा, DAT, ठीक है। चलो अब जो बाकी बचा एडिट और डिलीट उसको हटा दो। तो अब हमारा जो हेडर में 4 डेटा है, तो अब हमें एडिट और डिलीट आइकन का कोई काम नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी फ़िलहाल सेव करते हैं, ठीक है, सेव कर दिया। अब चलो अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो देखो ये मुझे यहाँ पे 2 पैरासीटामोल नेम अभी दिखा रहा है, स्टूडेंट नेम में अभी हम लोगों ने डेटा डाला नहीं है, रोल नंबर में दिखा रहा है दानिश, डेट में यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो चलो जल्दी जल्दी से डेटा हम लोग रियल डेटा डाल देते हैं। सपोज यहाँ पे 12 और 2025 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर में जैसे मैं 1 1 2 3 4 ये सब डाल दूँ, स्टूडेंट नेम में जैसे मैं दानिश डाल देता हूँ, ठीक है। और व्यू में मैं यहाँ पे ओके, व्यू में मुझे यहाँ पे एक आइकन डालना होगा, यहाँ पे देखो ये आइकन है, तो व्यू आइकन यहाँ पे जल्दी से चलेंगे मटेरियल UI आइकन पे, और यहाँ पे VIUE करते हूँ। करने पे आप लोग को ये देखो आई दिख रहा है, इसको आई को मैं कॉपी करता हूँ,
ठीक है। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, और जो डिलीट और एडिट आइकन था उसको अब हटा देंगे, ठीक है। इसको हटा देंगे और यहाँ पे रिमूव आई आइकन को डाल देंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे 2 के जगह पे हम लोग यहाँ पे वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। रिमूव आई आइकन को इसको सेव कर देंगे। अब देखो रिमूव आई आइकन हमारा वहाँ पे आइकन आ रहा होगा, तो आइकन आ जाना चाहिए था। पेज को रीलोड करते हैं, रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा नेट के हिसाब से ये देखो हमारा आइकन आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों ये चीज़ तो हो चुका है हमारा। अब देखो ये क्या है, अलाइनमेंट कहीं भाग रहा है, तो आप लोग अलाइनमेंट सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा है। उसका कॉलम का विड्थ आप लोग फिक्स कर लेना, उतना तो आप लोग कर ही लीजिएगा। चलो ये तो बढ़िया है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये जो नेक्स्ट वाला है नो एनी मेडिसिन येट, तो यहाँ पे लिखा देंगे नो एनी रिकॉर्ड्स येट, ठीक है। यहाँ चलेंगे और इसको एडिट कर देंगे, नो एनी रिकॉर्ड्स येट, ठीक है। सेव कर देंगे तो अब मुझे वहाँ पे रिकॉर्ड्स येट दिखेगा, ये या तो ये दिखेगा या तो ये दिखेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये यहाँ पे होवर करने पे यहाँ पे कर्सर आना चाहिए था, तो चलो इसमें लगा देते हैं SX प्रॉपर्टी। ये देखो यहाँ चलेंगे और यहाँ पे SX जो कि हमारा मटेरियल UI आइकन पे स्टाइलिंग्स अगर हम लोग को डालना है तो कैसे डालेंगे, SX से। तो वो क्या देंगे, कर्सर इज इक्वल टू क्या डाल दो भाई, पॉइंटर डाल दो, सेव कर दो। तो आप देखो ये मुझे पॉइंटर देगा, ये देखो पॉइंटर दे रहा है। चलो बढ़िया है। तो दोस्तों इस तरह से ये चीज़ तो हो गया। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम लोग, इस पेज को, इस पार्ट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो एक तो ये वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे कि जैसे इसको ओपन करेंगे तो हमें एक मॉडल ओपन आ जाएगा, उस पार्टिकुलर डेट में जो हम लोगों ने रिकॉर्ड लिया होगा उसका रिकॉर्ड होगा, ओके। और फिर उसके बाद जब भी हम लोग एक पार्टिकुलर मतलब रोल नंबर से सर्च करेंगे तो जितना भी उसने पिछले साल या पिछले मंथ या जितना भी आज तक उसने दवाई लिया होगा तो वो उसका डिटेल हम लोग यहाँ पे डेट वाइज दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का स्क्रॉलेबल होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए हम लोग छोटा सा रखते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।